श्रीमद् भागवत कथा में आगे सुखदेव जी राजा जनक की सभा में जाते हैं। आप बड़े ही निष्पृह महात्मा हैं मुनिवर, हमारे यहाँ कैसे आगमन हुआ? महाराज, मेरे पिताजी व्यास जी मुझे कहते हैं कि विवाह कर लो, परंतु मैं मानता हूं कि विवाह करने से मैं बंधनों में फंस जाऊंगा। मेरे पिता गृहस्थ आश्रम के पक्षधर हैं, परंतु मैं तपस्या में मन लगाना चाहता हूं। मुझे मेरे पिताजी ने प्रेरणा दी है कि मैं आपसे जाकर पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज जनक उत्तर देते हैं कि सबसे पहले तो आपको यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करने होंगे, फिर आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम को अपनाना चाहिए और मन पर अधिकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। पुत्र और पौत्र हो जाने के बाद आप वानप्रस्थ को जा सकते हैं। इस पर शुकदेव जी को थोड़ा संशय और रह गया। वे फिर पूछते हैं कि जब व्यक्ति को बुद्धि और वैराग्य का भेद समझ में आ जाए और प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, क्या उसके बाद भी गृहस्थ का पालन करना चाहिए या वन में जाना चाहिए? तो जनक जी ने कहा कि अपनी इंद्रियों पर अधिकार करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद अगर काम वासना फिर से जाग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मनुष्य ना इधर का रहेगा ना उधर का। इस पर सुखदेव जी की शंकाएं नष्ट हो जाती हैं। वो व्यास जी के पास वापस जाते हैं और विवाह के लिए राजी हैं। व्यास जी बहुत प्रसन्न होते हैं यह देखकर कि मेरा पुत्र वापस आ गया है और वो विवाह करने के लिए राजी हो गया है। व्यास जी उसका विवाह, शुकदेव जी का विवाह एक बहुत सुंदर युवती पीवरी से करवा देते हैं, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। कृष्णा, प्रभु, भूरि और देवश्रुत। ये 4 पुत्रों की प्राप्ति के बाद वे फिर से मन लगाते हैं समाधि में और कैलाश शिखर पर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद परम सिद्धि प्राप्त करते हैं और तेजस्वी सूर्य की तरह चमकने लग जाते हैं। इस तरह से पहला स्कंध समाप्त होता है। देवी भागवत के दूसरे स्कंध में सत्यवती की उत्पत्ति, व्यास जी का जन्म, राजा महाभीष, गंगा जी का मिलन, भीष्म जी की कथा, कौरव पांडवों का जन्म और राजा परीक्षित की मृत्यु, जन्मेजय के द्वारा सर्प सत्र, ये सब कुछ आता है, जिसको मैं संक्षिप्त रूप से पहले बहुत बार कह चुका हूं। उसको यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तीसरे स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताया जाएगा। भगवती जगदम्बिका प्रसंग को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो आपने कथा सुनी है उसका बहुत महात्म्य है, आगे भी मैं इसको जारी रखूंगा। बस आपका प्रोत्साहन चाहिए, इसके लिए हमें लाइक करते रहिए। हमारी इस कथा को आगे अगर शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि ये कथा यूं ही चलती रहे, इसके बाद भी आगे के पुराण हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, परंतु इस विषय में मुझे आपके प्रोत्साहन की तीव्र आवश्यकता है। जय हो देवी मैया की।